प्रिय भाई बहन, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग प्रभु में बहुत ज़्यादा आनंदित और खुशी होंगे। मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन लेके आई हूँ। तो आज का वचन जो है आशीष का वचन है। इस वचन के जरिए से प्रभु आप लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करेंगे और आप लोगों को हर एक बंधनों से छुटकारा देंगे। यदि हम इस वचन के साथ में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक बंधनों से आज़ाद करता है। तो आज का वचन जो है आप लोग मन से ध्यान से पूरा वचन को जरूर सुनना। तो आज का वचन में आप लोग के बीच में मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग वचन को ध्यान से सुनना। वचन है भजन संहिता 91 का, परमेश्वर हमारा रक्षक है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलिम ठहरेगी। तू ना दिन के रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दृष्टि के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर सा ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लतेड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वहाँ मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परम प्रधान है, हम उसी में हम क्या करते हैं, हमें ठिकाना मिलता है, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान है। वो अपनी छाया में हमें ठिकाना देता है। वही हमारा यहोवा परमेश्वर है, वही हमें शरण स्थान देता है, वही हमारा ऊंचा गढ़ है। क्योंकि हम अपने यहोवा परमेश्वर पे जब भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे भरोसों को कभी नहीं तोड़ता है। हर घड़ी हर समय वो हम सभी का सहायता करता है। वो जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन से हर एक तकलीफ़ों से वो बाहर निकलता है। हमारे जीवन से हर एक मुसीबतों से वो हमें बचाता है, हर एक बहेलियों के जाल से हमें छुड़ाता है। हमारे जीवन में कोई भी बीमारी है, कोई विपत्ति है तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। अपने पंख के आड़ में हमें छिपा लेता है। वो हमारा रक्षक है, वो हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हम उसके पैरों के नीचे शरण पाते। जब अपने परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारा ढाल है, वो हमारा तलवार है, वो हमारे तरफ से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमारे बलों को मजबूत करेगा, हमें ऊंचे दर्जा पे ले जाएगा, क्योंकि उसकी सच्चाई हम लोगों के लिए ढाल और झिलिम ठहरेगी, हमारे लिए एक वस्त्र ठहरेगी। इसीलिए हम परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते हैं तो हम कोई भी चीज़ से, कोई भी भय से नहीं डरेंगे। कुछ भी, कोई भी तीर चलाए या कोई जादू टोना करे, कोई मंत्र करे, कोई बीमारी या दुष्ट आत्मा कुछ भी हो करके, कोई परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम रहते हैं तो शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई भी कितना भी अंधकार हो हमारे जीवन में, कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर उन अंधेरों को से हमें बाहर निकालता है। हर एक रोगों से हमें छुड़ाता। हर एक दोपहर में जो भी महारोग जो हमारे जीवन को उजाड़ती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे निकट कुछ भी नहीं आ सकता है, कितना भी कुछ भी लोग करें, जादू टोना तंत्र मंत्र, पर परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते हैं
तो दुष्ट शैतान हमारा कुछ हानि नहीं कर सकता है। परंतु जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हम लोग के पास में कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अपनी आँखों के दृष्टि में हम लोगों को छिपाए रखता है। हम लोग उसकी उपस्थिति में रहते हैं, इसलिए कोई विपत्ति हम लोग के जीवन में नहीं आएँगी, ना कोई हमारे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो अपने दूतों को सभी के निमित्त के लिए क्या करेगा, सहायता करने के लिए अपने दूतों को भेजेगा, ताकि जो कोई उसकी उपस्थिति में रहे, कहीं भी जाए, उसकी आज्ञा में रहे, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, अपने हाथों से उसे उठाए रहता है। अपने पाँव में वो कभी नहीं सोचेगा कि हमारे चुने हुए जन को पत्थर सा ठेस भी लगे, क्योंकि नाग, साँप और बिच्छुओं को, नाग और अजगर को अतेलने का अधिकार जो है हमारा परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए हम ना डरें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें।